एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है रिया राजावत यूट्यूब चैनल में। सभी बड़े बूढ़े और आंटी अंकल को मेरी राधे राधे। और आप सब कैसे हैं, बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग कौन कौन मेरे व्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहा है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट आप बहुत कम करते हैं, मुझे सच्ची में कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। और प्लीज़ आप लोग है ना ज़रा मुझसे नाराज़ मत हुआ करिए, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। फिर कमेंट करते हैं कि तुम मेरी अपनी वीडियो में मेरा नाम क्यों नहीं लेती हो। तो डियर, मेरे को मैं सारे दिन फ़ोन नहीं लेके रखती हूँ, क्योंकि एक फ़ोन है तो फ़ोन से बच्चे काम भी करते हैं और फिर मुझे घर का काम भी करना होता है, तो मुझे स्टिचिंग भी देखनी होती है। मैं सिलाई नहीं करूँगी तो फिर मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊँगी, तो आप लोग ये समझ सकते हो। और सारे दिन फ़ोन लेके बैठी रहूँगी तो फिर काम कौन करेगा। और सारे दिन अगर मैं फ़ोन में ही लगी रहूँगी तो घर का काम कौन करेगा, बच्चे भूखे रहेंगे। तो आप समझ सकते हो यार, मैं भी आप लोगों के जैसे ही सिंपल सोबर हूँ। तो मुझे भी बहुत सारे घर में काम रहते हैं, तो आप लोग नाराज़ हो जाते हो। बहुत से लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, फिर कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझसे नाराज़ मत हुआ करिए। मुझसे जितना पॉसिबल होता है मैं सबको, मतलब सबको ही मैसेज का रिप्लाई करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत हुआ करिए। और वैसे भी थोड़ा सा मेरा दिमाग टेंशन में चल रहा है, क्योंकि आज तो पता है क्या, मेरे को चक्कर आ गए और आज मैं गिर पड़ी हूँ। मेरे पैरों में चोट भी लग गई है और मेरी ये कोहनियों में भी चोट लग गई है बहुत ज़्यादा। वो तो शुक्र मनाओ कि लड्डू गोपाल जी की कृपा थी कि क्या था कि मैं बस, मेरे ना कोई चोट ज़्यादा नहीं आई, वरना आज मेरे बहुत ज़्यादा चोट आने वाली थी। क्योंकि मैं गिरी ही इस तरीके से थी, मैं जीने से गिरी थी आज। और मतलब मेरे नीचे साइकिल थी, साइकिल के ऊपर मैं गिरी थी। साइकिल का पहिया या साइकिल में से कोई भी रॉड या उसका हैंडल या कुछ भी मेरे मुंह पे लग सकता था। तो मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत टेंशन में था। और मेरे ये दोनों पैरों में और दोनों कोहनियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं इस वजह से, और थोड़ा सा मेरे को स्टिचिंग भी करनी होती है, तो इस वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ। आप लोग, मैं कोशिश करूँगी कि मैं नाइट के टाइम पे टाइम निकाल के, नाइट में भी खाना बनाना होता है, फिर जो मैं दिन में स्टिचिंग करती हूँ उसको मैं रात में, आप समझ सकते हैं, उसको तुरपाई वगैरह करना, ये सब मैं रात में करती हूँ। तो इस वजह से ना मैं आपके मैसेज का आंसर नहीं कर पाती हूँ। मुझसे अब मैं ना, यार आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आपको नाराज़ कैसे कर सकती हूँ। अगर मैं अब कोशिश करा करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई किया करूँ। और बहुत से लोग हैं ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम बच्चों को भी देना पड़ता है, आप समझ सकते हो। कभी कभी बच्चे आ जाते हैं पास में, तो उनसे भी बातचीत करनी पड़ती है, थोड़ा सा उनकी बातें सुननी भी पड़ती हैं, अपनी कहने भी पड़ती हैं। अब मैं सारे दिन फ़ोन में और घर के काम में लगी रहूँगी, थोड़ा सा टाइम तो उनको भी देना पड़ता है। आप सब भी मम्मी हैं, आप सब भी समझ सकते हैं कि एक मम्मी को अपने बच्चों को कितना टाइम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत हुआ करिए। और चलो आगे का व्लॉग देखते हैं। बाय बाय। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं कर रही थी कपड़े तैयार। ये हैं सर्दियों के रजाई वगैरह के कवर थे, रजाई गद्दे के कवर वगैरह थे। तो ये आज धुल चुके थे, ये हाथों से ही धोए थे। थोड़े मम्मी ने धोए, थोड़े मैंने धोए, तो ये धुल गए। और मैं इन्हीं सब कपड़ों को तय लगा रही थी। तो आप देख सकते हैं आज ये कमरा बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा हो रहा होगा। तो ये सारे सर्दियों के कपड़े थे, तो इनको तय लगा रही थी, तो इनको अब बेड में रख देंगे। और यहाँ ये बच्चे लड़ रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये सारे दिन ऐसे ही लड़ते रहते हैं दोनों भाई बहन। और यहाँ में ये मेरा मेकअप बॉक्स मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, तो ये मैं अपना जो भी सामान होता है तो इस बॉक्स में रख लेती हूँ। तो ये बहुत पुरानी पुरानी लिपस्टिक पड़ी हुई थी इसमें, तो मैंने कहा आज फेंक देती हूँ। 2-2 3-3 साल पुरानी लिपस्टिकें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आज इन्हें फेंक देती हूँ। तो ये काफ़ी पुरानी पुरानी थी, तो मैंने कहा चलो आज इसकी भी सफाई करी जाए। तो इसमें से सारा सफाया कर रही थी मैं। आज जो काम का सामान था वो रख लिया, जो सही सामान था, और बाकी सारा मैंने
डस्टबिन में फेंक दिया था। और इसमें कुछ मेरी बेटी का भी सामान पड़ा हुआ है, तो मैं उसको अलग कर रही थी। उसका अलग बॉक्स बना रखा है मैंने और अपना अलग बॉक्स बना रखा है, तो वही कर रही थी मैं। तो बस यही काम रहता है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ सब ये सब करने के बाद मैं करने लगी थी अपने कमरे की सफाई, बेडशीट वगैरह बिछाना। और ये मेरा सिलाई का कुछ सामान रखा था, तो मैं सोफ़े के कवर वगैरह ठीक ठाक करके अपने सिलाई का सामान तय लगा के एक साइड सोफ़े पे रख रही थी, क्योंकि बाहर रखती हूँ ना तो मुझे टेंशन सी रहती है कहीं कोई चूहे वूहे ना कुतर दें। तो इस वजह से ना मैं अपने कमरे में ही रखती हूँ, क्योंकि कमरे में मैं एनी टाइम मैं कमरे में ही रहती हूँ, तो मेरे सामने रहते हैं। क्योंकि कुछ पता नहीं होता है, किसी और का सामान होता है, कहीं ख़राब हो जाए तो फिर यार हमें उसका दंड भरना पड़े, जितना हम कमाएं ना उससे ज़्यादा हमें दंड देना पड़े। तो इस वजह से ना मैं अपने सामने ही रखती हूँ, क्योंकि कभी कभार कहीं ना कहीं से। और ये है वो पहुँचे बनाने वाली, तो ये पूरी बच्चों ने खोल के रख दी थी, तो मैं इसको फ़ोल्ड करके रख रही थी। तो ये बच्चे बहुत शैतान है, सच्ची में शैतानी देते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो बस वही सारा समेट के रख रही थी, एक साइड समेट के रख दूँगी। और आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। मैं बाकी कोशिश तो करती हूँ अच्छा ब्लॉग बनाने की, बाकी मुझे पता नहीं है किस तरीके से बनता है, बाकी मैं थोड़ा सा अभी नई हूँ। और यहाँ देख रहे होंगे आप कि मैं थोड़ा-सा आराम से उतर रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अब ये है कि काम तो करना ही पड़ेगा, बगैर काम के तो रहा भी नहीं जाता। और मुझसे तो छोटी-मोटी बीमारी में बैठा भी नहीं जाता है, क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब-सा लगता है यार। मतलब लेटे-लेटे बिस्तर पे ना बड़ा अजीब-सा लगने लगता है। तो काम करते रहो ना तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा ठीक रहते हैं, और काम ना करो ना तो बॉडी ज़्यादा बीमार-बीमार सी लगती है। तो बस मैंने सोचा यार थोड़े दर्द हुआ, थोड़ा-सा मैं लंगड़ा-लंगड़ा के भी चल रही हूँ, क्योंकि मेरे घुटने पे स्वेलिंग आ गई है बहुत ज़्यादा। और नीचे के जो तलवा होता है ना, पता नहीं क्या अंदर से मांस फट गया है, पता नहीं क्या। तो मैंने वैसे रात में वो लगाया था, प्याज को और रोटी में हल्दी वगैरह गरम करके नहीं लगाते हैं, तो वही लगाया था मैंने। तो थोड़ा सा तो रिलीफ मिला है मुझे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ना दर्द ज़्यादा हो रहा है और थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ गई है पैर में। तो बस अब वही है कि धीरे धीरे जाएगी, अब इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं। और थोड़ा दर्द भी हो रहा, पूरा घुटना छिल चुका है मेरा। तो थोड़ी सी दवाई भी खा ली थी मैंने, बाहर से स्टोर से मंगा के दवाई खा ली थी। डॉक्टर को तो नहीं दिखाया है मैंने कि कहीं अंदर ज़्यादा चोट ना आई हो, लेकिन मेरी सिस्टर मुझसे कह रही थी कि डॉक्टर को दिखा ले, कहीं अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बस मैंने कहा चलो बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू, सारा क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी ऊपर की, नीचे का कभी कोई भी काम नहीं हुआ था। तो यहाँ मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही थी। तो बस झाड़ू लगने के बाद फिर सिर्फ पोछा लगने के लिए रह जाता है, तो फिर वो पोछा मैं बाद में लगाती हूँ। बस झाड़ू लगा के छोड़ दूँगी। फिर बच्चों को बोल दिया नहाने के लिए, बच्चे नहा रहे हैं, तब तक मैं वो नीचे जाके क्लीनिंग कर लूँगी। नीचे का भी बहुत काम हो रहा है, आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है ना, तो इस वजह से ना थोड़ा जल्दी जल्दी काम नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी थी, तो मैंने आज सर धोया था, क्योंकि आज संडे था, मेरा सारा काम हो चुका था। तो बस मैं अपना सर सुखा रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो की स्टार्टिंग कर दूँ। तो यहाँ मेरी बेटी मुझसे कुछ पूछ रही थी, तो मैं उसी को आंसर कर रही थी। और बस नहाने के बाद अब मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए, खाना बनाना है अभी। और मम्मी आ चुकी है, मम्मी भी नहा रही थी। और ये जो चिप्स बनाए थे वो ये चिप्स सूख गए हैं, और चिप्स के साथ साथ हमने थोड़े से, ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से पापड़ बनाए थे। ये थोड़े ही पापड़ बनाए हैं, ज़्यादा तो नहीं बनाए हैं, पर अब देखेंगे थोड़े से और पापड़ बनाएंगे हम लोग। और आप लोगों में से ज़रूर बताना किस किस ने चिप्स पापड़ बना लिए हैं। और ये थोड़े से पेड़ पौधे हैं, तो मैं आपको दिखा रही थी, आपने पहले भी देखे होंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे कि दीदी आप अपनी मनी प्लांट की बेल ऊपर कर लो, तो मैं करूँगी डी। और यहाँ मैं अपने लिए चुन्नी निकाल रही थी, और ये मैं नहा चुकी थी। सब कुछ करने के बाद फिर मैं यहाँ कपड़े वपड़े धुले हुए कपड़े थे उनको फैला रही थी। अब तो ये है कि हमारे यहाँ पे धूप आए या ना आए, लेकिन कपड़े सूख ही जाते हैं। और बस मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जो लोग मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।